हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नित्यानंद एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों में ही जो भी वर्ड्स आते हैं, जो सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड आते हैं, उसमें आता है एक मुख्य बात जो होती है SELF, सेल्फ। चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही हो, चाहे एम्फेटिक प्रोनाउन की बात हो रही हो, दोनों में SELF सेल्फ और SELVES सेल्फ, ये दोनों शब्दों का प्रयोग होता है प्रोनाउन की जगह पर। क्यों होता है, किस तरह से होता है, पहले हम जान लेंगे। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, themselves, yourself। इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से सेंटेंस आते हैं जहां पर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के लिए और जहां पर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं लेकर के आई हूँ, एक नहीं दो बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर के आई हूँ, जिसके सहायता से आपको कभी भी ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो कर रहा है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन को। अब जैसे कि सेंटेंस में अगर यदि इफ वी हैव अ सेंटेंस ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, तो इस पहले तो सेंटेंस जैसे ही हमें सेंटेंस पे नजर पड़ेगी तो उसमें सबसे पहले ये शब्द आएगा हिमसेल्फ। यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है कि या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है या तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है। अब ये कौन सा प्रोनाउन है, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और वर्ब क्या है, स्लैप्ड, मतलब उसने खुद को थप्पड़ मारा। तो स्लैप्ड ये क्या है, वर्ब यानी क्रिया, तो वर्ब क्या है, स्लैप्ड। और हिमसेल्फ मतलब खुद को, ये है ऑब्जेक्ट। तो यानी कि इस सेंटेंस में हमें जिस भी सब्जेक्ट की बात हो रही है, सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही है, वो ऑब्जेक्ट उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब रिफ्लेक्ट बैक होना, यानी कि जिसकी बात हो रही है बात उसी के ऊपर आकर खत्म होगी। ठीक है, तो जैसे ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को थप्पड़ मारा। ठीक है, यानी कि जिसकी भी बात हो रही है उसी ने खुद को ही थप्पड़ मारा, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो इक्वल हो गया है ऑब्जेक्ट के। यानी कि कर्ता जो भी था, जो कर्ता जो काम कर रहा है, वो जिस पर कर्म हो रहा है उसी के बराबर हो गया। ठीक है, कर्ता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट ट्रिक। अब ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है। अब सेकेंड ट्रिक क्या है हमारी, ये हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक बता रहे हैं। सेकेंड ट्रिक क्या है, यदि इस सेंटेंस में से हमने हिमसेल्फ को छुपा दिया, हमने ये हिमसेल्फ शब्द को छुपा दिया, ये हिमसेल्फ शब्द को हमने हटा दिया, तो इससे जो भी वाक्य बने वो अपूर्ण लगे, मतलब उस वाक्य का कोई भी मीनिंग ना समझ में आए, तब वहां पर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा। उसने किसको थप्पड़ मारा, उसने उसको थप्पड़ मारा या खुद को मारा या राम को मारा या शाम को मारा, ये प्रश्न हमारे माइंड में आता है कि उसने किसको थप्पड़ मारा। तो ही स्लैप्ड डैश, यहाँ पर डैश कर आ गया, यानी कि ये सेंटेंस अपूर्ण है। इसका मतलब कि जब
जब हम सेल्फ वर्ड को हम हटा देंगे और अगर सेंटेंस अपूर्ण आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सेकंड ट्रिक क्या है? व्हेन वी हाइड द सेल्फ वर्ड, सेल्फ और सेल्फ वर्ड from the sentence, the meaning of the sentence when the meaning of the sentence change, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसी कंडीशन में जब हम हाइड कर देते हैं सेल्फ वर्ड को, तो वहां पर अगर सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाए या सेंटेंस अपूर्ण हो जाए तो वहां पर कौन सा सेंटेंस आता है, तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो आइए देखते हैं। अभी मैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराऊंगी तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। अब द नेक्स्ट वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब कि एम्फेटिक का मीनिंग ही आता है एम्फेसिस से। एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब कि किसी शब्द के ऊपर जोर डालना, रिमार्क करना, किसी को दिखाना, जैसे कि जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर हमें जोर लगा रहे हैं कि नहीं ये काम मैंने ही किया है, मैंने ही किया है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने ही किया है, या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमें स्ट्रेस करना है, ठीक है, तो जोर लगाना है तो उसे, या स्ट्रेस देना है तो हम उसे बोलते हैं इस एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करने की कि सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे फर्स्ट ट्रिक है, सेम वही बात है, फर्स्ट ट्रिक है, लेट वी टेक एन एग्जाम्पल। ही, जैसे कि मेरा सेंटेंस है, ही हिमसेल्फ पेंटेड द वॉल, उसने दीवार को खुद पेंट किया। अब इसमें हमें जानना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है ही, फिर वर्ब क्या है? पेंटेड, एंड द वॉल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि ये हिमसेल्फ क्या कर रहा है इस सेंटेंस में, ये हिमसेल्फ का काम क्या रहा है? ये इस ही के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, जोर डाल रहा है। क्या क्या मीनिंग कर रहा है? पहले तो देखा हमने कि सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ना, अगर जिसकी बात हो रही है यहाँ ऑब्जेक्ट तो बदल गया है, इसलिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। और दूसरा, हिमसेल्फ जो है स्ट्रेस डाल रहा है ही के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसका मतलब है उसने खुद ही दीवार को पेंट किया। ठीक है, उसने खुद ही दीवार को पेंट किया। तो इसमें हमने जान लिया कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हमने कैसे पता किया? जब हमने देखा कि सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हमारी सेकेंड ट्रिक क्या है? सेकेंड ट्रिक ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस हिमसेल्फ को हटा दिया इस सेंटेंस में से। उसने ही पेंटेड द वॉल, उसने दीवार को पेंट किया।
तो क्या हुआ कि उसने दीवार को पेंट किया, तो इससे मीनिंग तो निकल रही है ना कि उसने दीवार को पेंट किया। इसमें हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने खुद ही किया पेंट को दीवार या उसने किसी और से करवाया। तो ही पेंटेड द वॉल, तो ये खुद में ही एक कंप्लीट सेंटेंस समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, तब यहाँ समझ में आया कि जब भी हम सेंटेंस में सेल्फ वर्ड को हटा देते हैं और सेंटेंस कंप्लीट समझ में आता है तो वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये हमारी सेकंड ट्रिक थी ये जानने की कि सेंटेंस में कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए एक्सरसाइज करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई माई सेल्फ हर्ड हिज रिमार्क्स, मैंने खुद से उसके रिमार्क्स को सुना। आई माई सेल्फ हर्ड हिज रिमार्क्स, तो यहाँ पर सबसे पहले वी फाइंड व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज आई इज द सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, हर्ड। एंड हिज रिमार्क्स, हिज रिमार्क्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। So according to the first trick, we find that the subject is not equal to the object. Subject is not equal to the object. So we find that it is a emphatic pronoun. ठीक है, तो इस according to first trick के हिसाब से हमने समझा कि ये emphatic pronoun है। And this myself is stress over the subject. This myself is stress over the subject. ये माई सेल्फ क्या है, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाला है कि मैंने खुद ही सुना उसके रिमार्क्स। ठीक है, तो ये हमें क्या समझ में आया है कि दिस इज अ एम्फेटिक प्रोनाउन। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रिक है, मैं दोनों ट्रिक से आपको बता रही हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अपने क्वेश्चन को डबल चेक करना जरूरी होता है। अब उसके बाद अगर हमने इस माई सेल्फ इसको हमने हटा दिया, ठीक है, आई हर्ड हिज रिमार्क्स, मैंने उसके रिमार्क्स को सुना। ठीक है, तो मैंने उसके रिमार्क्स को सुना, तो इसने क्या समझ में आया, इससे सेंटेंस में समझ में, मैंने उसके रिमार्क्स को सुना, आई हर्ड हिज रिमार्क्स, तो सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट है। ठीक है, तो इसमें तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि सेंटेंस में अगर माई सेल्फ या सेल्फ वर्ड को हटा देने पर भी सेंटेंस खुद में कंप्लीट होता है तो वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, नाउ वी go to the second topic, second sentence, we often deceive ourselves. We often deceive ourselves. ठीक है, so here we have the subject is sub, we, deceive is the verb and the ourself is the object. So according to the first trick, the subject is subject and we subject and ourself object. Subject and object is equal. Subject and object is equal. So we find that it is a example of reflexive pronoun. ठीक है, जब सब यहाँ पर हम we often deceive ourselves, तो यहाँ subject वी और आवर सेल्फ, वी का जब एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब सेल्फ लगता है तो वी का साथ आवर सेल्फ लगता है, ये हमें पता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल है, तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कंडीशन लग रही है। अब इसे हम डबल चेक करेंगे। डबल चेक कैसे करेंगे, वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ, तो हमने आवर सेल्फ को हटा दिया तो वी ऑफन डिसीव, वी ऑफन डिसीव, तो यहाँ पर हमें आवर सेल्फ की कमी नहीं नजर आ रही है इस सेंटेंस में। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब गोइंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही हिमसेल्फ सेड सो, he himself said so. So find out the subject. Subject is he and he himself said so. उसने खुद से कहा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं समझ में आ रहा है, मगर he himself said so. said क्या है, वर्ब ये है, said है वर्ब, उसने खुद से ही यह कहा, so ये हो गया ऑब्जेक्ट।
सो हो गया ऑब्जेक्ट, और तो ही हिमसेल्फ सेड सो, तो यहाँ पर हिमसेल्फ का क्या काम हो रहा है, ये ही के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर उसने खुद से ही यह सो मतलब उसने यह वो खुद से ही कहा, ये बात उसने खुद ही कही थी कि हिमसेल्फ सेड सो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें मिला कि हिमसेल्फ का काम क्या करेंगे, स्ट्रेस डालना है ही के ऊपर, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। एंड सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों कंडीशन से हमें समझ में आया कि ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। the next one is I myself went to the market and bought it, मैं खुद मार्केट गई और खरीदा। ठीक है, तो I हो गया सब्जेक्ट, myself हो गया, I went हो गया verb, went to the market and bought it, market हो गया ऑब्जेक्ट। So I myself went to the market and bought it, तो यहाँ पर सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, एंड तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन से समझ में आया कि सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन। और यहाँ माई सेल्फ क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है। तो इन दोनों ही कंडीशन से पता चला कि ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, लेट्स अब हम लोग नए क्वेश्चंस पे आते हैं। राजू डिड इट हिमसेल्फ, राजू ने ये खुद से किया, तो राजू इज द सब्जेक्ट, डिड इट हिमसेल्फ वर्ब, और हिमसेल्फ का मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर यहाँ हिमसेल्फ को हटा दे तो राजू डिड इट, राजू ने ये किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस वो राजू डिड इट हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राजू डिड इट हिमसेल्फ, राजू डिड इट, राजू ने ये किया, मगर ये इनकम्प्लीट सेंटेंस समझ में आ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई विल गिव माई सेल्फ 5 days टू फिनिश दिस जॉब, मैं खुद को 5 दिन देती हूँ इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो आई हो गया सब्जेक्ट, फिनिश क्या हो गया वर्ब, और जॉब क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू जॉब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कंडीशन है एम्फेटिक प्रोनाउन की, और माई सेल्फ क्या कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है आई के ऊपर, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। John himself was not aware of the plan. John is here, the John is the subject, was not aware is the verb, and the plan is the object. तो यहाँ पर subject is not equal to object, so it is a reflexive pronoun, and himself is stressed on the subject, so it is a emphatic pronoun. The terrorist shot himself. The terrorist ने खुद को मार लिया, तो the terrorist is the subject, shot is the verb, and himself is the object. So subject is equal to object. जिसकी बात हो रही है उसी ने खुद को गोली मार दी, उसने खुद को मार दिया, तो यहाँ पर the terrorist shot himself, subject equal to object हो गया, तो ये हो गया reflexive pronoun, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर हमने इसमें से हिमसेल्फ को हटा दिया, द टेररिस्ट शॉट, टेररिस्ट ने मार दिया, तो किसको मार दिया ये तो यहाँ पर बताया ही नहीं गया, इसीलिए ये हो गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
Alice herself told me that she was quitting her job. तो यहाँ पर Alice is the subject, told me that she was quitting, quitting is the verb, वो क्या करने वाली है, verb quitting, and her job, job is the object. तो यहाँ पर subject is not equal to object, so it is emphatic pronoun and herself is stressing over the subject, so it is the emphatic pronoun. Emphatic pronoun. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट क्लियर हुआ हो मेरे इस वीडियो के थ्रू तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरा कंप्लीट वॉच करें. ओके, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ. प्लीज़ कीप वॉचिंग नित्यानंद अकेडमी. थैंक यू.